हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक रेखा अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोण बनाती है तो विकल्प ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर एक, विकल्प बी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक, विकल्प सी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर में एक, और विकल्प डी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर में एक। तो यहाँ पर देखो, हमें जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि किसी रेखा की यदि किसी रेखा की दिक् कोज्याएं यदि किसी रेखा की दिक् कोज्याएं L, M, N हो तो हम यहाँ से एक संबंध जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर बराबर में क्या होता है, एक होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो L है, चूंकि ये L जो है ये क्या होता है, जो रेखा है वो x अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, यानी अगर हम उसको अल्फा बोले कोण को, तो L बराबर में हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं। इसी हिसाब से M बराबर में कॉस बीटा लिख सकते हैं। ये बीटा जो है वो y अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण है रेखा द्वारा, और N बराबर में कॉस गामा लिख सकते हैं। यहाँ पे गामा जो है वो z अक्ष के साथ बनाया गया कोण है रेखा के द्वारा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा बराबर में आ जाएगा एक। ठीक है। तो हमारा जो विकल्प बी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से विकल्प ए जो है वो तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये वाले पद है। अब हम विकल्प सी को एक बार हम जांच जरूर कर सकते हैं। देखो, विकल्प सी की जांच हम किस प्रकार कर सकते हैं। बाकी विकल्प डी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों के पद हैं, लेकिन विकल्प सी में देखो केवल साइन स्क्वायर के पद हैं। तो इसकी हम एक बार जांच कर लेते हैं। ये सही तो नहीं होगा, लेकिन देखो जांच करते हैं। तो साइन स्क्वायर, देखो सी के लिए अगर बात करें, सी के लिए अगर हम बात करें तो ये जो संबंध है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं एक माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं एक माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं एक माइनस साइन स्क्वायर गामा। इसका मान एक के बराबर है। तो यहाँ से देखो, इस एक से ये एक शून्य हो गया, और साइन स्क्वायर के सभी पदों को उस तरफ लेके जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। इसका मान किसके बराबर आ रहा है, दो के बराबर आ रहा है। लेकिन विकल्प सी में तो वो बोल रहा है कि इसका मान एक के बराबर आ रहा है, अतः विकल्प सी भी सही नहीं होगा। तो हमारा जो सही विकल्प है अतः विकल्प बी जो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर में एक सही है। ठीक है। तो विकल्प भी हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।